नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में फिल्मों को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं है, पर नई बात यह है इस बार कि जो लोग अक्सर विवाद करते थे और जो तरह तरह की फिल्मों पर रोक लगाने की बात करते थे, उससे दूसरी जो पाले के लोग हैं वो इस बार वो विरोध कर रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि जिस फिल्म को लेकर विवाद की बात हो रही, जिस अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है जो बहुत करोड़ों के बजट वाली है, आदि पुरुष, वो रिलीज होते ही विवादों में आ गई। इसके पहले उसका टीजर भी विवादों में आया था और उसका टीजर बदला गया था। अब वो रिलीज हुई है तो वो विवादों में आई, और सबसे ज़्यादा विवाद रामायण के पौराणिक किरदारों के लुक और उनके डायलॉग्स को लेकर हो रहा है। फिल्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई जगह से इसका विरोध के सुर जो है वो उठ रहे हैं। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इसे दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है। इस याचिका में फिल्म के कई सीन, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की है। याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता की ओर से कहा गया है कि इस मूवी में हमारे आराध्य देवता को गलत तरीके से दिखाया गया, इससे भावनाएं आहत हुई है, वे काफ़ी आपत्तिजनक है। इस वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगनी चाहिए। इस फिल्म को देश की सीमा से परे भी नेपाल है, वहाँ पर भी इस फिल्म को प्रतिबंधित किया गया है। कहा गया है कि सीता को का जो जन्म स्थान है वो भारत बताया गया। वो उनका मानना है कि जनकपुर जो है वो नेपाल में है, तो सीता माता वहाँ पैदा हुई। ये एक विवाद है। इसके डायलॉग को लेकर बहुत सारे विवाद है। सवाल ये है कि जो फिल्में आती हैं तो हम ये देखते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि कभी हम आदमी की जो मूल समस्याएं उनको लेकर अपनी बात करें, पर हम जो है उस पर बात नहीं करके कई बार हमको लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, और ख़ास करके हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनको लेकर बहुत सारी बात होती है। और अब तो हम देख रहे हैं कि फिल्में एक एजेंडे के तहत बन रही हैं जिसमें फिल्म मेकर चाहता है कि विवाद हो। हम देखते हैं कि कभी कश्मीर फाइल्स आती है, कभी हम देखते हैं कि केरल स्टोरी आई, लगातार अभी जैसे चुनाव आएंगे बहुत सारी फिल्में आएंगी। पर उन फिल्मों से और इस फिल्म में अंतर ये कि उस फिल्म के पक्ष में जो लोग खड़े थे और जो चाहते थे कि ऐसी फिल्में बने, और वो अभी भी चाहते हैं, पर इस बार जो विरोध करने वाले वो दूसरे भी लोग हैं। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें आरजेडी भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। शिवसेना का वो खड़ा है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो बहुत मज़ेदार ये विरोध हो रहा है। अब चूंकि आपने ये फिल्मों से एक प्रकार का बहस जो है, टीवी पे बहस होती है और थोड़े विवाद होते हैं, तो कभी इस पाले में बाल होती है, कभी उस पाले में होती है, पर अंततः कभी ना कभी सेंसर जो बोर्ड है वो कटघरे में खड़ा होता है, या फिर राजनीतिक दलों को बैठे ठाले मुद्दा मिलता है। तो आदि पुरुष, जिसको बहुत सारे नेताओं का आशीर्वाद है, फिल्म मेकर खुद कहते हैं कि तमाम मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं का नाम लेकर कि इनके आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। पर जिस तरीके से फिल्म में भगवान राम, सीता माता, हनुमान और रावण को दिखाया गया, उसका उनका कहना है कि उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं दिखाया गया। आदि पुरुष की रामायण इनकी रामायण से एकदम विपरीत है। इसको लेकर इस फिल्म में जो इसके डायलॉग हैं वो बहुत विवादास्पद हैं, और इसको लिखने वाले मनोज मुंतशिर हैं जो बहुत बार विवादों में रहते हैं। अब इसमें फिल्म के जो डायलॉग राइटर, जैसा मैंने कहा, मनोज मुंतशिर, वो ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे फिल्म के बायकॉट का ट्रेंड रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, जो इस ऐतिहासिक पौराणिक कथा की मर्यादा को तार तार कर रहा है। अब वहीं पे मनोज मुंतशिर ने क्या कहा? मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि हम यूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं, हम यूथ की भाषा में बात करना चाहते हैं। अगर हम कहेंगे भ्राताश्री तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम यूथ, हो सकता है कि पुरानी भाषा का जो है वो सम्मान करे, पर उससे कनेक्ट नहीं होगा। तो मुझे मेरे पिता की याद आती है। मेरे पिता कहते थे कि आप अपने मामा को मामा जी भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरे पिता का साला है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी माँ का भाई है, आपकी ये मर्जी है, पर आप चूँकि आपके मामा हैं तो आपको चलन में मामा या मामू कहना है, पर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मनोज मुंतशिर जो बात कह रहे हैं कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्ट तो आज की तारीख में जो यूथ है वो बहुत सारे गाली गलौज से भी हो रहा है और बहुत सारी कोड भाषाओं से भी हो रहा है। जो भाषा हम बोलते भी नहीं है, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वो जिस तरह की एक भाषा ईजाद हुई है वो उससे भी कनेक्ट होता है, वो एक दूसरे को बात करता है। पर क्या इस भाषा का इस्तेमाल
हम एक इस तरह की फिल्म जो कि बहुत एक भगवान श्री राम और उससे जुड़ी हुए आदि पुरुष के जरिए भगवान श्री राम और माता सीता की बात की गई है, तो उसके डायलॉग क्या हैं जिनकी जरा थोड़ा बात करें, जिनको लेके मनोज मुंशी जो बड़ी बात कर रहे हैं। पहला डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। अभी हम लोगों को याद आता है कि माता सीता अगर चली गई, उनका अपहरण हो गया, हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका में जाके माता सीता को खोजते हैं, तो जब वहाँ के जो, चाहे हम रामचरितमानस की करें चाहे रामायण की बात करें, उसमें जो लिखा है, और एक बात और कह रहे हैं मनोज मुंशिर, वो कह रहे हैं कि क्या वजह थी कि जब रामायण लिखी गई वो संस्कृत में थी, क्या वजह थी कि रामचरितमानस को तुलसीदास को अवधी में लिखना पड़ा, क्योंकि वो आम जन से कनेक्ट करना चाहते थे। पर तुलसीदास जब ये लिख रहे थे तो उनको मालूम था कि कौन सी भाषा स्वीकार होगी, उन्होंने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो मनोज मुंशी ने इस फिल्म में किया है। उनका एक डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा हुआ है। अब इन डायलॉग को लिखने वाले जो राइटर हैं मनोज मुंशी, वो नेचुरली उनको अब सफाई देनी पड़ रही है, तो वो कभी तुलसीदास को कोट कर रहे हैं, कभी यूथ के बारे में कह रहे हैं कि यूथ को कनेक्ट करना है। पर एक और भाजपा के नेता हैं, वो जो है वो बैठ के फिल्म देखते हैं और फिल्म के बाजू में अपनी 2 सीट हनुमान जी के लिए भी खाली रखते हैं। रवि किशन जो फिल्म से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, और वो इस फिल्म की तारीफ में बहुत कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि लाजवाब फिल्म है, इसकी जो ग्राफिक्स बहुत शानदार है, फिल्म बहुत मज़े देती है, और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो एक तरफ रवि किशन है जो फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं जो फिल्म में जिस तरह की भाषा हुई है, जिस तरह की वेशभूषा है, उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आदि पुरुष में सीता के किरदार से जुड़े एक डायलॉग पर नेपाल में, जैसा मैंने कहा, कि विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने इसी डायलॉग पे आपत्ति जताई है और वो कह रहे हैं कि राम कथा पे आधारित इस फिल्म को रावण से लेकर सीता समेत दूसरे किरदारों के फिल्मांकन की आलोचना जो है वो हो रही है। लेकिन नेपाल में इस फिल्म में एक अलग तरह का जो विवाद है कि वो भारत की बेटी क्यों बता रहे हैं। हम जितनी जगह जाते हैं, हमको बहुत आश्चर्य कर सकते हैं हम कि हम पूरे देश में कहीं घूमें, हमको भगवान राम, हनुमान, महाभारत, इससे जुड़ी बहुत सारी मिथक कथाएं हमको जानने सुनने मिलती है। हम दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ये माना जाता है कि ये राम का जो है ननिहाल है, उनके जो इसलिए राम यहाँ के भांजे हैं और भांचों की यहाँ पर बहुत बहुत सम्मान है, और यही वजह है कि यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर राम वन परिपथ जो वनगमन क्षेत्र है उसको भी अलग अलग तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ अपना दावा है छत्तीसगढ़ का कि यहाँ रामचंद्र जी थे, दंडकारण्य में थे। अगर हम पचमढ़ी जाते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी हमको बहुत सारी बात मिलती है। हम देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं ना कहीं हमको राम कथा या रामचंद्र या हनुमान जी या महाभारत से जुड़ी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। और रामायण भी जो है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों ने लिखी है, और भगवान सिंह का एक उपन्यास भी अपने अपने राम। पर सबने कहीं ना कहीं जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक पात्र हैं उनकी भाषा, उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की है। पर चूंकि आप यूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमने यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की है। पड़ोसी नेपाल जो हमारा पड़ोसी है, उसको लग रहा है कि जनकपुर जो है वो सीता का वहाँ पर घर था, आप इसको भारत की बेटी बता रहे हैं। तो हर के पास अपना अपना एजेंडा है और अपने अपने एजेंडे पे सब लोग बात कर रहे हैं। भगवान की भाषा, संवाद किस तरह से होना चाहिए, अब इस पे सवाल हो रहा है। अब कोई कह रहा है ये समसामयिक भाषा है, यूथ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक मतलब अपना लोगों का तर्क है। तो इसको लेकर इस समय पूरे देश में अलग अलग तरह से विवाद की स्थिति है। कोई कहते हैं कि प्रभु राम के साथ इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए, पर हम ये देखते हैं कि बीते समय में लगातार फिल्मों को लेकर तरह तरह के विवाद रहे।
हाल ही में ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी जिसमें रणवीर और आलिया थी, उसमें एक सीन में वो शिव मंदिर में चप्पल पहन के चले जाते हैं और घंटा बजाते हैं। इस सीन को लेकर भी धार्मिक संगठनों ने आपत्ति की, और जब रणवीर और आलिया उज्जैनी महाकाल की नगरी पहुंचे तो उनको वहां पर कई धार्मिक संगठनों ने उनका विरोध किया और अंदर नहीं जाने दिया और उनको बिना दर्शन के लौटना पड़ा। लीना मणि कलाई के जो है निर्देशन में बनी फिल्म काली को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। अगर जो लोग महाराष्ट्र के कल्चर से परिचित हों तो जब वहाँ गणेश बिठाए जाते हैं तो वहाँ गम्मत गणेश भी बिठाते हैं। जो गम्मत गणेश होते हैं वो जो समसामयिक विसंगतियाँ होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उसका वो एक प्रकार से प्रतिबिंब होते हैं या लोग उसको दिखाने के माध्यम करते हैं, उसमें बहुत सटायर होता है। पर चूंकि वो परंपरा का हिस्सा है इसलिए लोग उसको बहुत बुरा नहीं मानते। 2012 में ओ माई गॉड एक फिल्म आई थी जिसका दूसरा पार्ट आने वाला है। उसमें परेश रावल और अक्षय कुमार जो दोनों ही कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़े दिखते हैं, तो हिंदू धर्म में साधु संतों को जो जिस तरह से दिखाया था उसके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ भी बातचीत हुई थी। पर इधर के दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार जो हमारे देश में जिस तरह के स्वामी साधु महात्मा जो हैं और जो जेलों में बंद हैं, उनकी स्टोरी भी अभी लगातार हमको देखने मिल रही है और उसमें भी कुछ उनके चेले चपाटी विरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह का क्यों दिखा रहे हैं, जबकि वो अपने कारनामों के कारण जेल में गए हैं। 2020 में फिल्म लक्ष्मी को लेकर भी अक्षय कुमार विवाद में फंसे थे। उसका पहले टाइटल लक्ष्मी बॉम्बे था, जिसके कारण अक्षय कुमार के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात लगी, फिर इसका टाइटल बदल के लक्ष्मी किया गया। पद्मावत को लेकर भी रणवीर और दीपिका जो है उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कई राज्यों में फिल्म का विरोध हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि फिल्म एक जरिया बन गया है जिसके माध्यम से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिल्मकार भी तमाम विरोध के बावजूद फिल्मकार उस तरह की फिल्में बनाते हैं जो कई विवाद में होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बयान में कहा है कि आराध्य देव की छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हनुमान राम का चेहरा भक्ति से पूर्ण होता है। आज राम को युद्धक और हनुमान को एंग्री बर्ड के साथ की तरह दिखाया जा रहा है, तो यही कहा जा सकता है कि फिल्म आदि पुरुष का संवाद भाषा सब अमर्यादित स्तरहीन है। वहीं कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का डायलॉग का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल कहते हैं कि राजीव गांधी ने रामानंद सागर से रामायण बनवाई, इतना सुंदर बनाया कि गलियां खाली हो जाती, जो थिएटर बंद करते थे, आग लगाते थे, आज सब मौन है। पहले ये लोग जो भाषा बोलते थे वही शब्द हनुमान जी से बुलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में दिखाया जा रहा है, भगवान हनुमान को भी इसी रूप में दिखाया जा रहा है। आदि पुरुष फिल्म में जो संवाद है वो अमर्यादित है, फिल्म में शब्दों का चयन अनुचित है। भगवान हनुमान के संवाद बहुत ही निम्न स्तर के, बहुत ही खराब ढंग से संवाद कहे गए हैं। फिर भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने जो रामचरितमानस और रामायण पढ़े हैं और टीवी पे देखें, उसके ठीक विपरीत आदि पुरुष फिल्म में इसको दिखाया गया है। तो चलिए उनकी जुबान से उनकी बात भी सुन लेते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता का डिमांड इस प्रकार से आती है तो विचार किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के भाषा का प्रयोग हमारे जो जिसमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके द्वारा नहीं लोग आए। दरअसल आदि पुरुष जो है वो जो फिल्म है वो फिल्म निश्चित रूप से अपने ग्राफिक्स में, अपनी डिजाइन में, अपनी बनावट में बाकी फिल्मों से अलग है। पर जिस तरह की छवि है, तो फिर तुलसीदास याद आते हैं जो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी ऐसी। तो अब आदि पुरुष रिलीज हो गई है और इसको लेकर आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रही है, टीवी चैनलों पे बहस हो रही है। इसी बीच में आप पार्टी के नेता जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए आदि पुरुष फिल्म को लेकर बीजेपी पे जमकर निशाना साधा है। वो इसके डायलॉग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान का अपमान कर फिल्म बनवाई है। संजय सिंह लगातार अलग अलग माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए जो आदि पुरुष को जिन लोगों ने, बीजेपी के जो नेता हैं और कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों से
आशीर्वाद से बनी फिल्म बताया गया है, तो इनको ये सोचना चाहिए कि किस तरह के ये आशीर्वाद दे रहे हैं और ये खुद ही हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं। तो इनको इस तरह देखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हिंदू धर्म का अपमान जो किया गया है, तो इसका वो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, सवाल कोई भी फिल्म आए, अगर फिल्म जो हमारे पुराने कैरेक्टर हैं, जो हमारे जनमानस में व्याप्त हैं, जो छवि है, उस छवि को यदि वो तोड़ते हैं तो वो सहज रूप से स्वीकार नहीं होंगे। यदि कोई लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, बहुत सारी मिथक कथाएं हों, उनका इतिहास ना हो, पर वो जनमानस की भावनाओं से जुड़ी हैं और लोग उस तरह की छवि देखना चाहते हैं। मुंतशिर का अपना एक कहना हो सकता है कि यूथ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, पर क्या इस तरह के डायलॉग से यूथ बहुत चलताऊ भाषा में अपनी जो प्राचीन कथाएं हैं, जो आदर्श के रूप में हैं, क्या उनको वो डाइल्यूट करेगा या उसको ग्राह्य करेगा? ये भी एक सवाल है। और सवाल दूसरा ये है कि फिल्म मेकर जिनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, एक क्रिएशन के नाम पर जो एक छूट मिली है, वो किस तरह की छूट लेंगे? अंततः फिल्म एक व्यवसाय है और व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फार्मूले फिट किए जाते हैं, बहुत सारे हीरोज़ को लाया जाता है, बहुत सारे प्रोमो बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं उससे जुड़ें, लोगों के सेंटिमेंट उनसे जुड़ें, इस तरह की फिल्में भी बहुत बनाई जाती हैं। तो आने वाले समय में और भी फिल्में आएंगी जो आदि पुरुष से आगे की होंगी। हम देखते हैं कि लगातार हमारे देश में मुख्य मुद्दों से विवाद हटकर कहीं धर्म पर, कहीं जाति पर, कहीं खान पान पर और अब फिल्मों पर आकर विवाद जो है ठहर सा गया है और सबको बैठे ठाले मुख्य मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं और लोगों को बैठे ठाले इस तरह के मुद्दे मिलते हैं। तो अभी आदि पुरुष पर घमासान जारी है। देखते हैं कि ये आदि पुरुष कब तक हमारी स्मृतियों में किस तरह से बना रहता है। नमस्कार।